और मुख्यमंत्री हम बनेंगे, समाजवादी बनेगी। कोई अखिलेश जी का ही ना दे भैया, निकलो समाजवादी से। कोई ना निकले, कह रहे हैं कि आप हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री। अरे समाजवादी पार्टी का कोई भी बनेगा। किसानों वाला देखो ना, कल परसों वाला जो लठ बजाया, क्यों बजाया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से। वो तुम्हें अनाज दे रहे हैं, गन्ना दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं। जो एक्चुअल में किसान है, किसान नहीं है क्या? उसके पास कोई इतना समय नहीं है कि वो आंदोलन पे। ये सिर्फ चंद लोग हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं। कि हर हिंदू मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लग जाए तो कैसे ये देश विकास की राह पर चलेगा, जिसकी बात प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 2047 तक। कौन दे रहा साथ? साथ कौन दे रहा है? बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पे ना अखिलेश जाने के लिए तैयार, ना ये राहुल गांधी जाने के तैयार है। भाजपा वाले हिंदुओं को नहीं भड़काते? नहीं, हिंदुओं को नहीं भड़काते, हिंदुओं को जागृत करते हैं, भड़काते नहीं है। कहते हैं कि सियासत का जो खुमार है वो जितना राजनीतिक दलों में दिखता है, लेकिन उनको चाहने वालों में भी बहुत दिखता है। और वो क्यों दिखता है, उसका एक नज़ारा दरअसल ये है कि बस अभी हम एक रास्ते से गुजर रहे थे और हमें 3-4 लोग मिले और उन्होंने अचानक से चर्चा करना शुरू कर दिया कि भाई हम तो भाजपा वाले हैं, भाई हम तो अखिलेश वाले हैं। कौन अखिलेश वाला है, कौन भाजपा वाला है, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन किस तरह से सियासती जो दिनचर्या रहती है, जो जिस तरीके से धर्म की राजनीति में सब तब्दील होता जा रहा है, उसी पे ही थोड़ी सी जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र गिल है, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इस देश में जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं कुछ पार्टियां जो कर रही हैं, मैं तो, क्योंकि मुझे तो कोई किसी का डर है नहीं, लेकिन कुछ पार्टियां, पहली बार हमें कुछ ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं कि कैमरे के आगे हमें किसी का डर नहीं। हाँ, कैमरे के नीचे डर, सब कहते हैं क्या बोले कैमरे के आगे, वो हर एक का अपना अपना है। जिसके अंदर कोई अंदर डर होता है दिल के अंदर, वो अपनी बात नहीं कह पाता। जिसने चोरी कर रखी है तो उसके अंदर दिल वैसा धड़कता है ना। हाँ। तो हमारे तो कुछ इस तरीके का नहीं, हम तो सिर्फ देशभक्ति की बात कर रहे हैं। इस भारत माता को उज्जवल भविष्य कैसा हो सकता है, जो मोदी जी कर रहे हैं इस देश के लिए, जो योगी जी कर रहे हैं, तो उनकी चर्चा अगर ना की जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 11 साल उनको प्रधानमंत्री बने हुए हो गए। 12 साल मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी सारी सैलरी मिलती थी, जो एक प्लॉट लिया था, और सैलरी को सारे कर्मचारियों को दान कर आए अपने परिवार के लिए। उनकी कोई एक भी प्रॉपर्टी हो, एक भी घोटाला हो तो आप बता सकते हैं। और जो उनका सपना है कि भारत दुनिया में विकसित हो, आज उसकी सारी जगह चर्चा हो रही है, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। पुतिन जी भी फ़ोन करते हैं, ट्रंप जी भी फ़ोन करते हैं, और जो यूक्रेन वाले राष्ट्रपति जहाँ युद्ध चल रहा है वो भी फ़ोन करते हैं, और इजराइल तो हम विदेशों से तो फ़ोन आ जाते हैं, लेकिन जो किसान अपनी मांगों को लेकर के खड़े हैं, फिर क्या? किसानों की मांगों का जो फार्मूला बीजेपी सरकार ने जो कानून बनाए थे, उसको हमारे सरकार के यहाँ के जो लोग थे या नेता थे, या बीजेपी के नेता कहिएगा, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी थी कि किसान के बिल को अच्छी तरीके से किसानों को समझाया जाता, वो अपनी बात को किसानों को समझाने में असमर्थ रह गए। और जो कुछ स्वार्थी लोग थे, जिसमें किसान यूनियन के नाम पर जो अपनी दुकानें चलाते हैं, जो पब्लिक को परेशान करते हैं, उससे लोग त्रस्त रहे। जो किसान बिल थे वो आज इतने अच्छे हैं। जो बॉम्बे में अमेरिका में जो खेती होती है, उसका सिस्टम था कि खेती आपकी किस्तों पर दे दी जाएगी, एग्रीमेंट के ऊपर दिया जाएगा, और आपको उसका एक निश्चित लागत, जितनी आपकी सैलरी होगी, जितनी आपका होगा, उस तरीके से मिले। लेकिन उस बिल को लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ छोटे मोटे जो किसान नेता हैं, जो किसान के ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं। मैं राकेश टिकैत की बात करूं, जो एक किसान बनते हैं, उसके फादर एक्चुअल में किसान नेता थे। उन्होंने किसान का एक ताकत दी थी, और वो अपनी जीवन पूरा सादगी से जीते रहे, कोई वो नहीं था। लेकिन राकेश टिकैत ने आज कितनी प्रॉपर्टी इस किसान यूनियन के आंदोलन में बना ली है, किसानों को गुमराह करके बना ली। किसान भोले भाले होते हैं, उनको गुमराह करके प्रॉपर्टी कितनी बना ली है, उसकी जांच होनी चाहिए। कितना सहमत है इनकी बात से? हम इनकी बात से, किसी बात से कोई सहमत नहीं है। आज आप कि हमें कैमरे के आगे डर नहीं लगता है, हम तो बोलते हैं जिसके दिल में होता है। एक समाजवादी पार्टी ऐसी है जो लोगों के हित का काम कर रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, आज आप ये देख लो, अभी संभल वाला कांड हुआ, इसमें कह तो रहे हैं भाजपा वाले कि पत्थरबाजों का साथ दे रहे हैं, यही लोगों को जोड़ने का कौन दे रहा साथ कौन दे रहा है? बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पे ना अखिलेश जाने के लिए तैयार, ना ये राहुल गांधी जाने के तैयार है। और उन पत्थरबाजों का साथ देने के लिए आप उनका साथ देने के लिए जा रहे हो। अरे जो राष्ट्र के खिलाफ होगा, देश के खिलाफ होगा, उसको पत्थर क्या गोलियां भी मारी जाएंगी। बताओ, जो पत्थर मार रहे हैं वो अरेस्ट हुए, कानून है ना, पुलिस है ना, उनके लिए पुलिस है। अच्छा, ये जो किसानों पर जो लठ बजाया किया, ये क्या करा इन्होंने बेचारों ने?
जो किसानों पे लठ बज रहा है और किसान जो जेल में हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताओ आप। इनसे पूछो भाजपा वालों से कि किसानों के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने बताया तो किस तरह से कमाई हो रही है किसानों की। किसानों की कमाई कहाँ हो रही है? किसान फिर क्यों रोड पर पड़ा हुआ है? क्यों भूखा मर रहा है बेचारा? कुछ लोग ठंड गुमराह में कर मर रहे रहे हैं हैं, रोड पे बैठे हैं। कोई अगर किसान नेता अगर निकलने के बाहर निकल रहा है उसको पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। संभल में गलती किसकी? संभल में गलती इस पुलिस की है। जो चीज़ कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के कानून है भाई, सुप्रीम कोर्ट से वो चल रही है, जांच चल रही है, उस तरीके की जांच चलती रहे ना। भड़काने का काम क्यों कर रही है पब्लिक को? भाई पुलिस कानून पुलिस ही तो है, पुलिस से बढ़ के तो कुछ कानून नहीं है ना भाई। अगर लोग जो है पुलिस से आगे चले जाएंगे क्या? हम भी गाड़ी में बैठते हैं, सबसे पहले बेल्ट लगाते हैं, डर लगता है हमें कि पुलिस वाला ने रोक लिया आगे। हम भी सम्मान करते हैं ना पुलिस का। तो मतलब पुलिस का खौफ नहीं था संभल वासियों में? क्यों नहीं है खौफ? है, खौफ है। तब भी इतने पत्थर चल गए। पत्थर देखिए, जब आदमी पे जब लठ पड़ता है ना, अगर आपको अभी कुछ बदतमीजी करने लगे ना तो आप भी कुछ ना कुछ फेंक के मारोगे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने जबरदस्ती जानबूझ के वो बजाया है। जब पब्लिक को पीटा गया है, संभल में जो हुआ, लोगों को मारा गया है, एक कोर्ट का आदेश था, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि इस मस्जिद का सर्वे कराया जाए। सर्वे की टीम जाती है तो उनको सर्वे कराने में क्या दिक्कत थी? सर्वे कराया, कोर्ट का आदेश है। उसमें सवाल तो ये भी है ना कि अगर ब्राह्मण नहीं कहूँगी, हिंदू की बात करूँगी कि हर हिंदू मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लग जाए तो कैसे ये देश विकास की राह पर चलेगा, जिसकी बात प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 2047 तक विकसित करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मस्जिद के जो मस्जिदें बनी हैं, जितनी सारी मस्जिदें बनी हैं, वो सारे हमारे मंदिरों को तोड़ के उनको ध्वस्त करके ही मस्जिद बनाई गई है। एक मस्जिद भी इन्होंने स्वतंत्र नहीं बनाई, जबकि इस्लाम ये कहता है कि जहाँ कहीं कोई भी विवाद हो उसको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए, वहाँ की इबादत स्वीकार नहीं होती। ये कुरान में लिखा हुआ है। बाबरी मस्जिद हमारे 500 साल तक का झगड़ा चलता रहा, पूरा देश जहाँ 90% 80% लोग यहाँ रहते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करके इनको छोड़ देना चाहिए था कि विवादित। हम सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा भाई जहाँ पे जो मस्जिद है जो बनी हुई है वो वैसा ही रहने दो, उसको छेड़ो मत। जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो फिर ये लोग हस्तक्षेप क्यों दे रहे हैं, क्यों छेड़ रहे हैं उस चीज़ को, क्यों उखाड़ रहे हैं? ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, नोट लगाया है ना, तो भाई मंदिर हमारा बनना था, राम मंदिर बन गया। मैं भी पूजा करता हूँ भगवान की, सबसे पहले मैं भी गया दर्शन करने। अगर मैं समाजवादियों को ये थोड़ी ना मेरे लिए कि वो गलत भावना है, मैं भी तो हिंदू हूँ। सबसे मैं भी टीका लगाता हूँ डोली। टीका लगाने से या उससे कोई मैं समाजवादी थोड़ी खराब हो जाऊँगा। बटोगे तो कटोगे। देखिए हमारा काम है, हम सबको जोड़ के चल रहे हैं। कोई ये नहीं है कि हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम तो सबको साथ मिला के चल रहे हैं और सबका साथ दे रहे हैं। और समाजवादी का तो यही काम है। हमारे राष्ट्रीय को देखो, कभी वो लड़ते हैं किसी से, हमेशा हंसते रहते हैं। कल वहाँ जाने लगे थे, उनको जाने नहीं दिया, वहाँ पे बॉर्डर पर रोक लिया। तो हम तो ये ऐसा नेता अगर सबको मिल जाए। समाजवादी पार्टी के बारे में थोड़ा सा मैं जान लूँ। वैसे मुलायम सिंह जी जब तक रहे समाजवाद रहा, राम मनोहर लोहिया जी रहे तब समाजवाद था। आज की तारीख में 35 लोग इनके ब्लॉक प्रमुख हैं, सारे 4 या 6 सांसद हैं और 5-6 विधायक हैं। एक परिवार का मतलब सिर्फ एक परिवार, सिर्फ यादव। मुसलमानों को ये भड़का के इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए होते हैं। भाजपा वाले हिंदुओं को नहीं भड़काते? नहीं, हिंदुओं को नहीं भड़काते, हिंदुओं को जागृत करते हैं, भड़काते नहीं है, जताते नहीं है। जाओगे, डराते हैं। ये कहते हैं लोगों को भड़का के कहते हैं कि तुम्हें मार देंगे, मुसलमान खा जाएंगे तुम्हें। अरे हम जन्म से, हम भी हमारा गांव में पैदा हुए, जिस गांव में हम, वहाँ भी मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सभी जातियाँ हैं। देखिए हमें तो डर नहीं लगा आज तक। जब भगवान राम को जब सिंहासन होना था तो भरत जी ने उनकी खड़ाऊं रख कर सिंहासन किया, यानी जूता उन्होंने अपने उस पर सीट पर रख कर शासन किया। मोदी जी भी, योगी जी भी वही रूप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके हाथ में कोई जूता भी नहीं होगा ना, जो राष्ट्रभक्त नहीं है या देश के खिलाफ बात करते हैं, तो तब तक इस देश। सवाल तो अब ये भी उठ रहा है ना कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी बाबा का बुलडोजर जिस तरह से चला, जो उनका एक बोलते ना जीरो टॉलरेंस वाली नीति वहाँ दिखती है, लेकिन उसके बाद भी दंगे हो रहे हैं। बहराइच देख लो, संभल देख लो। छोड़ो तुम, ये किसानों वाला देखो ना, कल परसों वाला जो लठ बजाया, क्यों बजाया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से, बताओ ना क्यों बजाया है? गरीब आदमियों क्या गलती है उनकी? वो तुम्हें अनाज दे रहे हैं, गन्ना दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं। अरे और क्या लेओगे? उनकी जान भी लेओगे? उस किसान आंदोलन, किसान के पास जो एक्चुअल में किसान है, किसान नहीं है क्या? उसके पास कोई इतना समय नहीं है कि वो आंदोलन पे। ये सिर्फ चंद लोग हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो अपनी दुकानें चमकाना चाहते हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं। उसमें कोई किसान नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या? मोदी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री हम बनेंगे, समाजवादी बनेगी।
कोई बने। अखिलेश जी कहीं ना दे भैया निकलो समाजवादी से, कोई ना निकले। कह रहे हैं कि आप हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री। अरे समाजवादी पार्टी का कोई भी बनेगा, समाजवादी अभी आपका बयान कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। समाजवादी पार्टी समाजवादी सुन लिया। कोई बात नहीं सुनने दो। बनेंगे, अखिलेश ही बनेंगे तो एक ही है, एक ही बात है। लेकिन हम बनेंगे नहीं ना। समाजवादी सब एक है। चुनाव में मुख्यमंत्री बनने का प्रश्न तो तब उठता है जब वो बहुमत आएगा। जब बहुमत ही नहीं आएगा, अरे आ रहा है 400 ये लोग कहते थे 4 सीट जीतेंगे, 5 सीट भाई जीतेंगे। गिल साहब जो जितना 4 कहे हैं जीतेंगे, वक्तव्य 5 दिए हैं वो सब सही है, और बाकी मैं नहीं मानता। हाँ, भगवा रंग का गमछा भी टांगे हैं, तो फिर तो बात करेंगे ही। बात करेंगे क्या, उसे भी देख लीजिए आप, कुछ नहीं पूरे है वर्ल्ड क्या? में छाए हुए हैं मोदी जी। योगी जी छाने वाले हाँ, छाने वाले हैं अब। योगी जी छाने वाले। बिल्कुल। महाराष्ट्र जिता दिया, हरियाणा जिता दिया। अरे जिता दिया क्या, पब्लिक जिता रही है, क्या जिता दिया, योगी जी क्यों कहाँ गए जबरदस्ती थे? अभी जिता? जो चुनाव हुआ बहुत हो गया। हमारे 37 सांसद जीते, कहाँ गए थे? योगी जी थे नहीं क्या, या मोदी जी नहीं थे? चलिए ठीक है, तो देखिए चर्चा तो है वो चलती रहेगी, लेकिन जनता किस तरह से देख रही है, लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, वो सारी चीजें जो है पूरी तरीके से निकल करके सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि 2027 में आखिर होता है क्या। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ तस्ती।